गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली कक्षा में हमने जो भगवान के डाकिए जो चैप्टर है उसको हमने एक्सप्लेन किया। वो जो चैप्टर है उसमें मुख्य रूप से जो पोएम था भगवान के डाकिए, उसमें कवि ने भगवान के डाकिए के रूप में पक्षी और बादल को कहा है। आसान सा पोएम था। जो क्वेश्चन है उसको मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। तो आज हमारा जो नया चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी के प्रमुख निबंधकारों में से एक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। तो इससे संबंधित चैप्टर से जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं आपको दूंगा, उसे आप अपने कॉपी पर लिखिए। और इस चैप्टर को लाइन टू लाइन हम लोग समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बीच से भी प्रश्न आएंगे। और आपके जो PT1 का जो सिलेबस है उसका ये अंतिम चैप्टर है। इसके बाद जो ग्रामर टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये PT1 में आपका यही क्या निराश हुआ जाए चैप्टर 7, यहाँ तक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा। तो क्या निराश हुआ जाए इस चैप्टर के माध्यम से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमारे समाज में जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उनमें केवल हम बुराइयों को ही देखते हैं। परंतु लेखक मानते हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। निराश होने का ये समय नहीं है, क्योंकि समाज में अभी भी बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं। केवल बुराई ही समाज में नहीं है। हाँ, बुराई है, परंतु अभी भी हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। समाज में अभी भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे काम अभी भी समाज में होते हैं। तो इसीलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो वो अपने पाठ में उदाहरण देते हैं बस कंडक्टर का, टिकट बाबू का। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं समाज में केवल बुराई नहीं, अच्छाई भी है। और हमें केवल लोगों की बुराई को नहीं देखना चाहिए, उनके अच्छाई को देखना ही सुंदरता है। अच्छे लोगों के हमें केवल बुराइयों को नहीं देखना चाहिए। तो पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज में भले ही बहुत बुराइयां देखने को मिलती है, फिर भी समाज में अभी भी अच्छाई बची हुई है, उसी को हमारे सामने वो रखते हैं। लाइन टू लाइन में पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है मैं कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। अर्थात लेखक कहता है रोज़ समाचार पत्रों में हमें ठगी, डकैती, चोरी ऐसे ही बातें सुनने को मिलती है। जो जितने बड़े पद में है उसमें उतनी ही बुराइयां दिखाई जाती हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक कहता है कि उसे एक बड़े आदमी ने कहा था कि आजकल कुछ ना करो तो ही ठीक है, क्योंकि आप कुछ करेंगे तो लोग आपकी बुराइयां निकालेंगे। तो आजकल हर कोई किसी की बुराइयां ही खोजते रहता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे जो महात्मा गांधी, तिलक, इन लोगों ने जो महान, रविंद्रनाथ ठाकुर आदि ने जो महान भारत का सपना देखा था, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। हमारे देश में बुराइयां इस तरह से समाप्त नहीं हो सकती। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। अर्थात जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको और काम कराया जाता है, और जो
झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं और जो गलत सहारे से पैसा कमा रहे हैं वो और अमीर बनते जा रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अर्थात सच्चाई केवल भीरू जो धर्म से डरते हैं ऐसे लोगों के लिए ही सच्चाई है। बाकी हर कोई गलत काम से ही महान बनना चाहता है। तो ऐसा अगर होगा तो लोगों की आस्था, सच्चाई के प्रति लोगों का विश्वास उठ जाएगा, लेखक ऐसा कहता है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। लेखक कहते हैं भारतवर्ष में हमारा ऋषि मुनियों का देश माना जाता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ज़्यादा सांसारिक सुख शांति को महत्व नहीं दिया गया। ऋषि मुनि तप, तपस्या, साधना पर अधिक महत्व देते थे। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक कहता है हमारे देश ने हमेशा भौतिक सुख सुविधा पर अधिक महत्व नहीं दिया, परंतु लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो वो गलत रास्ता अपनाएंगे ही। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेखक कहता है बहुत सारे अच्छे काम होने के लिए हमारे यहाँ पे काम होने के लिए बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं, परंतु ये सही समय पर नहीं होता, क्योंकि इसको करने वाले लोग या तो क्या हो जाते हैं, लक्ष्य को भूल जाते हैं, या फिर अपनी सुख सुविधा को ही वो महत्व देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि धर्म को मानने वाला वो क्या करता है, जो धर्म भीरू है ईश्वर को अधिक मानता है, तो ईश्वर से ज़्यादा डरता है कानून की अपेक्षा। तो भले ही वो कानून को चकमा दे, परंतु ईश्वर के सामने वो अच्छा रहना चाहता है। तो इसी प्रकार लेखक इसमें आगे कहते हैं, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। लेखक कहता है भ्रष्टाचार के प्रति हमारे समाज में आक्रोश है। क्यों है? क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं, हम अच्छा बनकर ही समाज को अच्छा रखना चाहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लोगों के दोष को दिखाना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषाघाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है।
सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, केवल दूसरों की बुराइयों को देखना अच्छी बात नहीं है और उनके बुराइयों पर हंसना, मजाक उड़ाना ये अच्छी बात नहीं है। हमें उनके अच्छे गुणों को देखना चाहिए, उसे दूसरों के सामने रखना चाहिए। एक बार अब लेखक अच्छाई का उदाहरण देता है कि हमारे समाज में अब भी बुराई ही केवल नहीं है, समाज में अच्छाई अभी भी बची हुई है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विनम्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। तो अच्छाई का उदाहरण, टिकट बाबू को गलती से 10 की जगह वो 90 का नोट दे देते हैं, परंतु टिकट बाबू आकर उन्हें वो पैसा वापस कर देता है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो पहले जो है टिकट बाबू का उदाहरण लेखक देता है, अब लेखक जो है कि बस कंडक्टर का उदाहरण देता है जो किस प्रकार उनकी सहायता करता है। और लेखक इस प्रकार कहना चाहता है कि समाज में केवल बुराई नहीं है, समाज में अच्छाई अभी भी बची हुई है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 37 में, उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। आप चैप्टर को एक बार खुद भी अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम इस पैराग्राफ को आगे हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे। फिर हम जो है कि हमारा ग्रामर जो भी टॉपिक है उसको करेंगे। ये आपका लास्ट चैप्टर है PT1 के लिए, इसे ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।